Assalamualaikum students. I hope you are fine. In the last lecture we have discussed what is a system, what is its objective. Our today's topic is components of a system, communication and its interaction with the environment. As you all know, a computer system has three basic components or parts. The first one is input, the other one is processing and the last one is output. आफ्टर टेकिंग इनपुट आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग का जो पहला पार्ट है वो है सीपीयू के बाद आता है कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है वो सीपीयू का ही एक पार्ट है, और सीपीयू के पार्ट के बाद जो अगला पार्ट है डैट वन इज़ द प्रोसेसर। प्रोसेसर हैज़ इट्स टू मेन कंपोनेंट्स एंड डैट आर रजिस्टर्स एंड कम्बिनेशनल लॉजिक। एंड द लास्ट वन इज़ मेन मेमोरी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने घर बनाना है और घर की बिल्डिंग खड़ी करने से पहले अगर आप पेंट ले आए तो पेंट तो आप तब तक नहीं ना कर सकते जब तक कि आपके घर की बिल्डिंग ही खड़ी ना हो। इसी तरीके से हर सिस्टम के अपने अपने कोई ना कोई कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं जिनको हम उनकी बिल्डिंग कहते हैं। यू कैन से द कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन सिस्टम। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरनमेंट। आपके सिस्टम के इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग है डैट इज़ कॉल्ड द एनवायरनमेंट ऑफ द सिस्टम। आपके एनवायरनमेंट में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसका इफ़ेक्ट सिस्टम की परफॉर्मेंस और उसके बिहेवियर के ऊपर होता है। एनवायरनमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें से दो स्टैटिक और डायनेमिक है। द वर्ड स्टैटिक मीन्स फिक्स्ड। जब आपका सिस्टम कोई फंक्शन परफॉर्म करे तो उससे आपके इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज ना आए डैट इज़ कॉल्ड द स्टैटिक इन्वायरमेंट। और डायनेमिक मीन्स वेरी, यानी ऐसी चीज़ जो बार बार चेंज होती रहती है डैट इज़ कॉल्ड द डायनेमिक। अब डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या है कि आपका सिस्टम कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट उस पर डिपेंडेंट नहीं है। यानी आपका सिस्टम काम करे या ना करे, उसमें कोई चेंज आए या ना आए, आपका इन्वायरमेंट ने चेंज अगर होना है तो वो चेंज होगा, अगर नहीं होना तो वो नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड द डायनेमिक इन्वायरमेंट। स्टैटिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जो आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सिस्टम में कोई चेंज आए या ना आए, सिस्टम कोई काम करे या ना करे, उससे आपका इन्वायरमेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। डायनामिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट कि जिसने चेंज होना ही होना है, चाहे आपका सिस्टम फंक्शन कोई परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा इसकी और प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें आप इनपुट दो और आपका आउटपुट फिक्स्ड आए या प्रिडिक्टेबल आए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कैलकुलेटर पे 3 + 5 करो तो 3 + 5 का आंसर 8 ही आएगा। अगर आप दोबारा इनपुट देते हो, दोबारा सेम यही इनपुट देते हो 3 + 5 वाला, तो भी आपको पता है कि दोबारा भी आपका आउटपुट 8 ही रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। डैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक, यानी जो फिक्स्ड रहता है आपका आउटपुट डैट इज़ डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऐसा सिस्टम जिसमें आप कोई इनपुट दो और उसका आउटपुट पहले कुछ हो रहा है, जब आप दोबारा इनपुट वही वाला सेम इनपुट दो लेकिन आपका आउटपुट उस टाइम डिफरेंट आए, डैट इज़ कॉल्ड द नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक में इनपुट सेम हो और आउटपुट भी सेम ही आता है, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर आपको आउटपुट का नहीं पता होता कि आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट वही वाला भी आ सकता है, पहले वाला भी, और आउटपुट चेंज भी आ सकता है, लेकिन आपका इनपुट सेम होता है। आपको पता है कि कोई भी सिस्टम है उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब वो आपस में जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तभी आपके पूरे सिस्टम की फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली परफॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है कि आपको पता है कि आपकी कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ, सारा डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, मेमोरी के अंदर। अब मेमोरी के अंदर डाटा स्टोर है लेकिन प्रोसेसिंग उसके ऊपर किसने करनी है, सीपीयू ने। तो पहले सीपीयू आपकी मेमोरी से वो डाटा लेगा, वो इन्फॉर्मेशन लेगा, अपने पास लेके आएगा, फिर उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग करेगा, फिर दोबारा वो मेमोरी को जाके वापस कर देगा।
तरीके से अगर आप बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करो तो उसमें ब्रेन जो है वो आपके मसल्स को सिग्नल्स भेजता है। जब वो मसल्स को सिग्नल भेजता है तभी आपके मसल्स के अंदर मूवमेंट होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिस्टम्स इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। आपके सिस्टम का कोई ना कोई इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन है, क्योंकि आप कोई इनपुट देते हो या आप आउटपुट लेते हो, उसका जो इफ़ेक्ट है वो इन्वायरमेंट पे किसी ना किसी तरीके से लाजमी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को अगर देखो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वो प्लेटफॉर्म है या एप्लीकेशन है उसने इन्वायरमेंट से डाटा लेना है। वो इन्वायरमेंट सेंसर से डाटा लेगा और आपको वेदर की करंट स्टेट बताएगा या फिर आपको ये बताएगा कि आगे क्या प्रेडिक्शन है, आगे क्या वेदर हो सकता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिस्टम्स इंट्रैक्शन विद द इन्वायरमेंट। आपके सिस्टम का कोई ना कोई इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन है, क्योंकि आप कोई इनपुट देते हो या आप आउटपुट लेते हो, उसका जो इफ़ेक्ट है वो इन्वायरमेंट पे किसी ना किसी तरीके से लाजमी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम को अगर देखो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वो प्लेटफॉर्म है या एप्लीकेशन है उसने इन्वायरमेंट से डाटा लेना है। वो इन्वायरमेंट सेंसर से डाटा लेगा और आपको वेदर की करंट स्टेट बताएगा या फिर आपको ये बताएगा कि आगे क्या प्रेडिक्शन है, आगे क्या वेदर हो सकता है। अगर आप किसी कंप्यूटर सिस्टम को देखो तो उसमें क्या होता है कि प्रिंटर और स्कैनर्स या जो यूएसबी इस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो आपके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, आपके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।